तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा एचएएल पैरेलली कई सारे प्रोजेक्ट एक साथ चला रहा है। तेजस मार्क 1 है, तेजस मार्क 2, एमका और साथ में टेड बीएफ। और आप देखिए कि सभी के ऊपर पैरेलली सबसे अच्छा काम किया जा रहा है। बड़ी बात यहाँ पर यह रही और स्मार्ट काम ये रहा भारत का कि यहाँ पर मैक्सिमम टेक्नोलॉजीज को कॉमन रखा गया, यानी एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली जिसका इस्तेमाल हम लोग हमारे सारे के सारे फाइटर जेट में कर सकें। और बड़ी बात कि ये टेक्नोलॉजी काफ़ी हाईटेक है जो कि 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली जो हमारे लोअर कैटेगरी वाले फाइटर जेट हैं उनको भी एक अच्छी ताकत मिलने वाली है। तो ये भारत की तरफ से बड़ा ही शानदार काम किया जा रहा है और यकीनन इसका परिणाम हमें बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। अभी रिसेंटली कुछ खबरें निकल कर आई थी जो मैंने आपको सीक्वेंस से सारी की सारी बताई। फिर तेजस मार्क 1A की फर्स्ट फ्लाइट हो, तेजस मार्क 2 का जल्दी होने वाला रोल आउट हो, या फिर हमारे एमका की बात की जाए जिस पर डिजिटल प्रोटोटाइप भी तैयार हो गया है। बहुत जल्द वो रोल आउट होकर उसकी फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट करवाई जाएगी। अब बारी थी टेड बीएफ की, तो टेड बीएफ के लिए भी कुछ बहुत ही शानदार खबरें निकल कर आ रही है। खासकर आप उस खबर को मिस मत कीजिएगा जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ टेड बीएफ के 5th जनरेशन के गुण। तो वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि नौसेना का एक दल एडीए के पास पहुंचा जहां पर हमारे टेड बीएफ यानी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर का काम चल रहा है। इस समय मैं आपको बता दूं कि प्रारंभिक डिजाइन रिव्यू यानी प्रीलिमिनरी डिजाइन रिव्यू इसका कंप्लीट कर लिया गया है। इसके बाद का चरण होता है सीडीआर यानी क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू। मैं आपको बता दूं कि जो हमारी नौसेना का कार्यालय है उसी के ऊपर यह कार्यभार दिया गया है कि वो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर के डेवलपमेंट को पूरी तरह से देखरेख करे। हमारी नौसेना का कार्यालय इसके लिए जवाबदाही है और ये पूरी तरह से एडीए को समर्थन भी कर रहा है, पूरा सहयोग कर रहा है और दोनों के ही प्रयासों से टेड बीएफ का प्रोग्राम बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से मैंने आपको कल बताया था कि तेजस मार्क 2 परियोजना के लिए आने वाले समय में फंड आवंटित किया जाएगा, एडीए द्वारा डिमांड की जाएगी जो कि अगले सप्ताह क्लियर कर दी जाएगी केंद्र सरकार द्वारा। अब बताया जा रहा है कि नौसेना द्वारा भी केंद्र सरकार के सामने प्रस्ताव रखा जाएगा, इसके लिए फंड मांगा जाएगा जो कि कुल होगा 13,000 करोड़ का, यानी ये परियोजना 13,000 करोड़ में तैयार होगी। आप यहाँ पर सीक्वेंस देखिए, 10,000 करोड़ रुपए में तैयार होगा हमारा तेजस मार्क 2। इसकी पूरी परियोजना में 10,000 करोड़ रुपए खर्च आने वाला है। उसके बाद में टेड बीएफ की बात की जाए तो वो 13,000 करोड़ और एमका की बात की जाए तो वो 15,000 करोड़। तो ये तीनों ही तरह की परियोजनाएं दुनिया की सबसे सस्ती परियोजनाएं मानी जाएंगी। आप कभी भी कंपेयर करके देख लीजिएगा, गूगल आपके हाथ में ही है। दुनिया भर के सबसे सस्ते फाइटर जेट और सबसे ताकतवर यही होंगे। तो बताया जा रहा है कि इसके लिए जो अगली फंडिंग नौसेना के द्वारा केंद्र सरकार से मांगी जाएगी उसको किया जाएगा 2023 में, जब इस परियोजना संबंधित सारे पेपर्स हस्तांतरित किए जाएंगे केंद्र सरकार को। और इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि 2024 में इसका सीडीआर भी कंप्लीट कर लिया जाएगा जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन माना जाएगा, क्योंकि नौसेना के लिए पहली बार हम लोग इतने ताकतवर और इतने बड़े लेवल पर फाइटर जेट का निर्माण कर रहे हैं। तो कहने का मतलब 2023 में हमारा तेजस मार्क 2 उड़ते हुए दिखाई देगा और ठीक अगले साल जो हमारा टेड बीएफ होगा उसका सीडीआर कंप्लीट होकर उसकी मेटल कटिंग वगैरह शुरू कर दी जाएगी। और अंततः एमका की फर्स्ट फ्लाइट के बाद यानी 2027 में हम हमारे टेड बीएफ की फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट होते हुए देखेंगे। टेड बीएफ की बात की जाए तो इसमें एडवांस एवियोनिक्स, रडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स और अधिकांश टेक्नोलॉजी वो वाली बोरो की जाएगी जो कि हमने एमका के लिए तैयार की है। और इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एमका और टेड बीएफ के साथ साथ तेजस मार्क 2 में भी किया जाएगा। इसके बाद इसके कई सारे टेस्ट वगैरह किए जाएंगे और फाइनली इसे मास प्रोडक्शन के लिए उतार दिया जाएगा। अब बड़ी बात यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो शुरुआती टेड बीएफ बनेगा जो कि नॉन स्टेल्थ कॉन्फ़िगरेशन के साथ आएगा उसकी कुल 45 यूनिट खरीदी जाएंगी। लेकिन मैं आपको दोस्तों पहले बता चुका हूँ कि टेड बीएफ को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें बहुत थोड़े से परिवर्तन करने के बाद इसे बड़ी आसानी से 5th जनरेशन का स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बनाया जा सकता है। इसके लिए किया ये गया है कि इसकी जो अगली डिजाइन है एकदम फ्रंट वाली, उसे आप देखेंगे तो ये आपको पूरी तरह से 5th जनरेशन के हिसाब से दिखाई देगी। साथ में जो इसका बेली वाला पार्ट है जिसे हम लोग हिंदी में पेट कह सकते हैं, उसके ऊपर एक सपाट सरफेस आपको दिखाई देगी जिसके थ्रू बड़ी आसानी से आप इंटरनल वेपन बे इंटीग्रेट कर सकते हैं। अभी इंटरनल वेपन बे इंटीग्रेट हो गया तो समझ लीजिए कि इसके आधे से ज़्यादा काम 5th जनरेशन वाला समझो हो गया। थोड़ा सा टेल सेक्शन में जो वर्टिकल स्टेबलाइजर वगैरह होते हैं जो एक लगा इस समय उसको 2 कर दिया जाएगा। बाकी इसके ऊपर स्टेल्थ कोटिंग चढ़ाकर इसे फुल्ली 5th जनरेशन का बना दिया जाएगा। उसके बाद इसका फिर से ऑर्डर किया जाएगा और फिर हमारी रिक्वायरमेंट के आधार पर 5th जनरेशन के नेवल फाइटर जेट खरीदे जाएंगे भारतीय नौसेना द्वारा। तो एक अब मोटा माटी मान लीजिए कि 100 से लेकर 150 तो टेड बीएफ भारतीय नौसेना में शामिल होंगे, जिसमें से 45 नॉन स्टेल्थ कॉन्फ़िगरेशन के साथ होंगे। और ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि नॉन स्टेल्थ के लिए ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता, उनके मेंटेनेंस में भी, उन्हें खरीदने में भी। उसके बाद जो खरीदे जाएंगे 100 की संख्या में लगभग वो होंगे 5th जनरेशन के, जो कि हमें एयर सुपीरियरिटी देगा।
कहने का मतलब बड़ा शानदार प्रोग्राम है। भारतीय नौसेना की इससे क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। आईएनएस विक्रांत के साथ साथ जो आगामी हमारा आईएनएस विशाल होगा उसके लिए भी ये मील का पत्थर साबित होंगे। किसी भी तरह की कोई निर्भरता विदेशों पर नहीं रह जाएगी। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।